नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देवर मौत है, और देवर जब मौत है तो हमारे और आपके बीच में शहद से ज्यादा उसको मीठा माना गया है। आज रथ जग्गा की रात है, हमारे और आपके वहाँ गौर करें कि जो रथ जग्गा की रात होती है उसने आम तरीके से की थी, बस आखिरी मराई में चल रहे। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम कराया जाता है, रब की रहमत होती है, बाद में क्या होता है कि सारा मलिया मेट हो गया, औरतों का हुजूम है। देखिए सबसे पहली बात तो अहादीस और कुरान से ये सख्त मना की गई है, बस एक कुरान और एक अहादीस की आयत होती है। देवर और भाभी के ताल्लुक से आपको देखना सुनना है तो प्रोग्राम देखिए। कराने का मतलब क्या होता है, एक से दो नाज शरीफ आप पढ़ाएं। नाज शरीफ आपने बच्चों ने और बच्चियों ने जो पढ़ा बिल्कुल आपने समझा नहीं, बस आपने यही सुना कि नबी की तारीफ हो रही है, अच्छी बात है। प्रोग्राम कराने का मतलब यह है कि जब आप प्रोग्राम करा रहे हैं तो जो आदमी आ रहा है कम से कम 1 घंटा 45 मिनट 40 मिनट जब तक आपके सामने वो बात नहीं करेगा आप नहीं सोच सकते, और वही बात होनी चाहिए जो प्रोग्राम रखा गया है। मैंने आपसे पहले कह दिया, अगर इसके बारे में आपको देखना है तो हजरत ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़े मोहतरमा हैं, और आपकी बहन अस्मा बिनते अबी बकर हैं, और अस्मा उस वक्त नबी की बारगाह में गई थी जब वो बालिग नहीं हुई थी, और उनके जिस्म पर ऐसा लिबास था थोड़ा सा बारीक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली लगती थी। आप गौर करें, नबी ने अपना चेहरा फेर दिया और कहा, ऐ अस्मा क्या तुझे मालूम नहीं है कि जब औरत बुलूग के करीब पहुंच जाए, बालिग होने के करीब पहुंच जाए तो उसे ये लिबास नहीं पहनना चाहिए। मुसलमानों गौर करो, आज हमारे और आपके वहाँ 18 साल की एज में बालिग कहा गया है, लेकिन शरीयत ने हमें और आपको 13 साल की उम्र में बालिग होना करार दे दिया है। अब आप बताइए, जिस बच्ची की उम्र 13 साल हो गई या 13 साल को पहुंचने वाली है, उस बच्ची के लिए ये हराम है, और नबी ने खुद उस पर अमल किया और हदीस में मौजूद है। आज जग्गा की रात है, आप देख रहे कहा गया है नक़तुल मरअते औरतुन, औरत की आवाज भी पर्दे में रहने की चीज है, लेकिन आप लिबास को देखें, उनकी आवाजों को देखें। हदीस में मौजूद है कि जिस कौम की औरतें अपने पैर में ऐसा, बस 5 मिनट बात को पूरी हो जाने दीजिए, ये हदीस शुरू हो गई, बस सलातो सलाम पढ़ेंगे। जिस कौम की औरत अपने पैर में ऐसा पाजेब पहनती है जिसे हम और आप साइकिल कहते हैं, उसमें आवाज पैदा होती है, घुंघरू भी लगता है। अगर उसकी आवाज गैर मर्द तक पहुंचती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की दुआ कभी नहीं कबूल करता है। मुसलमानों, ये नहीं कही गई हदीस में बात कि उस औरत की दुआ नहीं कबूल की जाएगी, उसके शौहर की दुआ नहीं कबूल की जाएगी, या शादीशुदा नहीं है तो उसके भाई की दुआ नहीं कबूल की जाएगी, उसके बाप की दुआ नहीं कबूल की जाएगी, बल्कि मुतलक ऐलान किया गया जिस कौम की औरत अपने पैर में ऐसा पाजेब पहन कर निकलती है जिसकी आवाज को गैर मर्द तक पहुंचती है, उस कौम की दुआ नहीं कबूल की जाएगी। अगर उस कौम में आलिम हो या आबिद हो या जो भी परहेजगार हो, मुत्तकी हो, आप गौर करें मुसलमानों, आज हमारी और आपकी हालत क्या है। जब औरत के घुंघरू की ये बात है तो औरत की जो आवाज हो वो कितनी पर्दे में रहेगी, और औरत कितनी, और लफ्ज़ औरत का मतलब यही है पर्दा, बस आप यही जानते हैं पर्दा। और पर्दे में औरत के लिए हुक्म है कि हथेली और चेहरे के अलावा और टखने के नीचे का जो हिस्सा बस इतने दिखना चाहिए। उसके बाद लिबास इतना ढीला ढाला पहने कि उसके जिस्म का जो चमक होता है वो पता न चले, बाल का जो कालापन है वो ना पता चले, और जिस्म ने लिबास जो पहन रही है वो इतना ढीला ढाला हो कि उसके जिस्म का नौसुरमा यानी पता न चले कि किस तरह है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। बार इलाहा की बारगाह में यही रिज़ा है।